एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में पढ़ने वाले क्लास 8 का 7 चैप्टर जिसका नाम क्या, घन और घनमूल। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, परिचय पाठ। सबसे पहले हम परिचय पाठ करेंगे, उसके बाद हम करेंगे हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन, क्योंकि परिचय पाठ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। परिचय पाठ में हम सब कुछ समझ आएंगे तो क्वेश्चन अपन खुद ब खुद कर लेंगे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या फिर आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे, तो प्लीज 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 वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। ठीक है, अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सब हमारे चैप्टर का नाम है क्या, घन और घनमूल। तो अब घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे घन क्या होता है। देखो घन क्या होता है, कोई संख्या, जब किसी भी संख्या का आपको घन करने का बोले ना कि इसका घन करना है, यानी कि उस संख्या को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। किसी भी संख्या को 3 बार खुद संख्या से 3 बार गुणा होना, यानी वो जब संख्या 3 बार गुणा होती है तो क्या बन जाता है उस संख्या का घन। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 2 का घन करना है तो आप क्या करोगे, 2 को 3 बार गुणा करोगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8। अब 8 क्या है, 2 का घन है। मान लो आपको 4 का घन करना है, आपको कोई बोलते कि आप 4 का घन करके बताओ, तो अब आपको 4 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो कहने का मतलब क्या है, घन क्या होता है, वो संख्या स्वयं से ही 3 बार गुणा होती है। किसी भी संख्या को खुद से ही 3 बार गुणा करने पे हमें जो भी संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, घन कहलाती है। और आपकी सुविधा के लिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, चाहो तो इस डेफिनेशन को भी आप नोट कर सकते हो। एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन कहलाती है। वैसे तो आप लोगों को डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं वो पड़ेगी, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ तो उस एक्सप्लेनेशन में सबको समझ में आ जाता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे माइंड में सेट होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हो गया घन क्या होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। अगर किसी संख्या के अपन अभाज्य गुणन करेंगे और वो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3-3 बार आ रहा है, तब तो वो संख्या क्या हो जाएगी, घन संख्या हो जाएगी, नहीं तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको किसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यहाँ पे करते हैं 125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 125 के अभाज्य गुणनखंड करूंगी तो मुझे क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड करने। देखो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है तो इस अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपको इसी चैनल पे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे नाम से मिल जाएगा, थंबनेल में लिखा हुआ है साफ सुथरा, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। वैसे तो मैं इसमें भी समझा दूंगी आपको, लेकिन अगर आप और सेपरेट अलग से सीखना चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए उस संख्या में भाग देना होता है। यहाँ पे तो मैं सबसे पहले किसका भाग देती हूँ, 2 का। अब भाग में किनका जाता है, अभाज्य गुणनखंड निकालते जब अभाज्य संख्याओं का जाता है, मतलब अभाज्य संख्या को जाता है पहले तो 2 का। देखो 2 का किसी भी संख्या में भाग कब जाता है, जब लास्ट वाला अंक इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का तो नहीं जाएगा। फिर 3 का देखो, 3 का कब जाता है, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखो 5 है तो 7 और 1 8, 8 में से 3 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि 8 क्या है, सम संख्या है। अब 5 का देखो, 5 का भाग तो चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर 0 या 5 है ना इकाई का, तो उसमें 5 का भाग जाता है। अब 5 का भाग लगाओ उसमें, 5 दूनी 10, बच्चे का 2, 2 में यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 25, 5 25। फिर से 5 का भाग जाएगा, 5 5 25, 5 एक 5। अब इसमें देखो अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 125 से 5 गुने 5 गुने 5, यानी ये 125 125 में ये 5 गुना 5 गुना 5 है। जब भी अभाज्य गुणनखंड करे ना तो ये कितनी बार है, 3 बार आ रहा है प्रत्येक, यानी 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, ये कितनी बार है, 3 बार। अगर यहाँ पे मान लो 4 बार आता तो वो, अगर 6 बार आता मान लो किसी दूसरी संख्या होती और उसमें ये यहाँ पे 5 5 5 गुणा में 6 बार आता तो भी वो अभाज्य घन संख्या हो जाती। लेकिन अगर वो 7 बार आता, कोई से भी एक युग्म में नहीं आए, 3-3 के, कहने का मतलब क्या है कि उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, 3-3 के जोड़े बना के आने चाहिए। अगर कोई सा भी एक अभाज्य गुणनखंड जोड़े में नहीं आ रहा है, मान लो आगे और गुणनखंड आते लेकिन वो 2 बार ही 5 5 आते हैं, तो वो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती। इस प्रकार अपन पता करेंगे कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ।
कि घन क्या होता है, कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और एक बात हमेशा याद रखना, अगर संख्या सम है ना तो उसका घन भी हमेशा क्या होगा, सम ही आएगा, और अगर संख्या विषम है तो उसका घन भी हमेशा क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। जैसे मान लो अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, मैंने 8 का लिया, अब मैं 8 का घन करूंगी ना, तो 8 का घन क्या होता है, 512। और देखो मैंने आपके लिए 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के घन इधर लिख दिए, वैसे आपके बुक में है 1 से लेके 10 तक की भी है, 11 से लेके 20 तक की भी है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के घन याद करके रखो, वर्ग भी याद करने हैं और घन भी याद करने हैं, क्योंकि ये अभी याद करना भी आसान है, और अभी याद कर लोगे तो आगे जाके तो बहुत काम आएगा, ठीक है ना। अभी तो काम आएगा ही आएगा, आगे जाके भी काम आएगा, और आप उस दिन मेरे को याद करोगे कि मैम ने बोला था कि आपको घन याद करने, देखो आज हमारे काम आ रहे। तो ये घन और वर्गमूल, सॉरी वर्ग 30 तक या 40 तक, वर्ग तो 40 तक भी याद कर सकते हो, लेकिन घन 20 तक करोगे तो भी चल जाएगा काम, 20 तक तो याद करने ही करने हैं, ठीक है ना। बड़ी क्लासेज में जब या फिर अपन कोई कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जाते हैं, मतलब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाते हैं, जब इन सब क्योंकि अपन कंपटीशन एग्जाम देने के लिए तैयार होने के लिए जाते हैं, तब हमें क्या करना रहता है, सब कुछ शॉर्ट ट्रिक में पढ़ना रहता है, यानी इसका भी शॉर्ट ले लो, इसका भी शॉर्ट ट्रिक ले लो। तब हमें स्टेप बाय स्टेप चलने का नहीं रहता है, हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमें ये घन वर्ग सब याद करके रखना पड़ता है। तो अब भी याद करना बहुत आसान है, फिर बड़ी क्लासेस में जाके याद करते तो थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए क्या अब भी से याद करके रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बार अपन इन पे नजर डाल लेते तो अपन को अभी से थोड़ा सा याद हो जाएगा। 1 का घन क्या होता है, 1। 2 का घन क्या होता है, 8। अब 2 का घन करने का मतलब क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 3 बार गुणा करें तो क्या आता है, 8। 3 का घन क्या होता है, 27। 4 का घन 64। 5 का घन 125। 6 का 216। 7 का 343। 8 का 512। 9 का 729 और 10 का 1000। हो गया। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, 8 का कर रहे थे क्या, 8 एक सम संख्या है और इसका अपन को क्या करना था, घन करना था। तो 8 का घन क्या आता है, देखो 512। ऐसे इनमें से कोई सी विषम संख्या ले लो, मान लो 7 ले लो, तो 7 का घन क्या था, 343। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर संख्या सम है तो उसका घन भी क्या आएगा, सम ही आएगा, और संख्या अगर विषम है तो उसका घन ही क्या आएगा, विषम ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कौन कौन सी घन संख्या, जैसे 1 है, 8 है, 27 है, ये क्या है, एक घन संख्या है, पूर्ण घन संख्याएं है, ये पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इनके अंदर इनके जब अभाज्य गुणनफल करते हैं तो 3-3 के युग में ये आते हैं, और 3-3 के युग में आ रहे तो हमारी पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। और भी आगे, ऐसे नहीं कि 3 ही पूर्ण घन संख्याएं हैं, आगे और भी है, जैसे 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, तो वो भी क्या पूर्ण घन संख्या है, लेकिन अपन ने एग्जाम्पल लिया तो 3 को होता है। अब हमारी क्या नेक्स्ट पॉइंट, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। मान लो आपको क्रम से विषम संख्या आ रही है, उनको जोड़ना हो तो अपन क्या करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रम तीन क्रम लिए, जैसे पहला तो एक ही है, एक बार तो एक ही, पहली विषम संख्या 1, फिर 3 5 आ रहे, तो विषम संख्या इसमें देखो कैसे किया गया है, इसमें जोड़ना है, एक बार इसमें जोड़ने बता, लेकिन जोड़े बिना भी अपन कैसे कर सकते डायरेक्ट, 3 और 5 8 होता है, इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो 3 और 5 को गिना, ये 1 ये 2, फिर 2 का क्यूब कर देना है, क्यूब ये घन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब, और घनमूल को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। क्योंकि अपन जब ये करेंगे ना क्वेश्चन, तो हमें बार बार 3 का घन 4 का घन ऐसे नाम नहीं आएगा, हमें क्या नाम आएगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, चाहे अपन हिंदी मीडियम में पढ़े चाहे इंग्लिश मीडियम में, हमें हमेशा क्या नाम आता है, क्यूब ही आएगा। तो क्यूब का मतलब तो क्या होता है, घन। क्यूब का मतलब कोई भी संख्या 3 बार गुणा है। घनमूल का मतलब क्या है इंग्लिश में, क्यूब रूट, ठीक है। तो हमें देखो विषम संख्या 3 विषम संख्या दे दी आपको क्रम से, लेकिन संख्या की होनी चाहिए, क्रम से आनी चाहिए, विषम संख्या क्रम से आनी चाहिए। अब 7 9 11 कितनी है, 3 है, तो डायरेक्ट क्या कर देना, 3 का क्यूब कर देना। अब आपको अगर 5 क्रमागत विषम संख्या देते, जैसे 5 7 9 11, 4 क्रमागत दे दे, 13 भी दे दे, 5 क्रमागत विषम संख्या देते, तो हमें उन्हें जोड़ना ऐसे नहीं है कि 3 में जोड़ा, 5 में 2 7 जोड़ा तो 12, ऐसे नहीं जोड़ना है, हमें क्या करना है, उनको गिन लेना संख्या कितनी है, 5 है तो 5 का क्यूब, 6 तो 6 का क्यूब, 7 संख्या है तो 7 का क्यूब, इस प्रकार हमें क्रमागत संख्या को गिन के डायरेक्ट उनका क्यूब कर देना है, ठीक है। अब आप हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, अब ये क्या है, देखो ये वाला तो हो गया ऑलरेडी, ये इसके साथ ही था,
मैंने पहले इसको लिया नहीं तो नीचे उतार लिया, तो ये इसके साथ था तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मान लो किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है या किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, तो उसको क्यूब करने पे या घन करने पे क्या आता है। तो हमेशा और हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 1 है तो आप जब उसका क्यूब करोगे ना, घन करोगे, तो हमेशा और हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो भी उस संख्या की घन करने पे हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, 5 का ही ले लेते हैं, मुझे 5, अब 15 का करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे 11 का लेते हैं, 11 का कितना होता है, 1331 होता है। अब 11 का लेते हैं तो 11 का इकाई का अंक क्या, 1 है। तो देखो मैं इसका घन करूंगी ना तो क्या आएगा, 11 का 1331 ही होता है ना। देखो मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लेना। 1331। अब 1331 में देखो इसका भी इकाई का अंक 1 था, इसका भी क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। 15 का कितना होता है, 12 का 1728, 13 का 2000, 15 का देखो याद नहीं रहा मुझे, याद तो करे हुए लेकिन टाइम बहुत निकल गया तो याद नहीं रह रहा। 225, 15 का 15 5 पीछे दो 8 के साथ 33, 15 होता है 3375। अब देखो मान लो आपको 15 का क्यूब करना हो तो इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब उसका भी इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, इसका भी देखो इकाई का अंक क्यूब करने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, याद रखना है कि जब भी किसी संख्या का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक अगर उस संख्या का 1 है तो क्यूब पर भी क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। अगर संख्या का इकाई का अंक 5 है तो क्यूब करने पे भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि घनमूल क्या होता है। घन तो हो गया पूरा, अब घनमूल कैसे निकालेंगे। घनमूल को देखो सबसे पहले तो घनमूल का साइन क्या होता है, जब आपको इस प्रकार पूछ दिया है तो क्या है, ये क्या करना है, घनमूल निकालना है। अब इससे अगर संख्या तो आएगी वो हमें पता चलेगा किस संख्या का घन है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 27, तो हमें क्या करना है, ये 27 का घनमूल निकालना है। अब 27 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 3। इस प्रकार अपन को यहाँ पे मान लो 8 भी दे सकते, कुछ भी हो सकता है अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या करना है, इस 8 का घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल निकालने का मतलब क्या है कि कोई संख्या है जो 3 बार गुना है और उस संख्या को 3 बार गुना करने पे क्या आया, 8 आया है। कोई संख्या है जो 3 बार गुना करने पे कितना आया, 27 आया। इस प्रकार घनमूल को हमेशा याद रखना, इससे दिखाया जाएगा √3 बार 3 फिर √, इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। बाकी कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में समझ जाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जिसमें हमें क्या दिया है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं, हमें क्या करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो पूर्ण घन संख्या का तो कब होती है, जब वो अभाज्य गुणनखंड करने पे 3 3 के युग्म में आती है। अगर 3 3 के युग्म में नहीं आ रही है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो प्रत्येक संख्या 3 3 के युग्म में आनी चाहिए, यानी 3 3 बार आनी चाहिए। नहीं आ रही तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके उनका गुणनखंड निकालते हैं। देखो 216 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे ना तो सबसे पहले इसमें क्या किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 0 108, 108 में फिर से 2 का भाग जाएगा तो 54, 54 में फिर से 2 का भाग जाएगा तो 27 हो जाएगा। 27 में 3 का भाग लगाएंगे तो 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 बार, 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बार। अगर आपको देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, वैसे अभाज्य गुणन का प्रारूप बना के उसमें करना है, ठीक है। अभी आपको वो बेसिक क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करके घन निकालना है, किसी भी संख्या का या वो मूल निकालना है। अब इसमें तो मैं क्या पूछा है कि डायरेक्ट पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, डायरेक्ट बताना है। तो मैंने आपको क्या करा है, ऐसे बता दिया। सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाना है, 2 का जा रहा है तो 2 का लगाना है, फिर से अगर 2 का ही जा रहा है तो 2 का लगाना है, फिर से 2 का जा रहा है तो 2 का लगाना है। अब हमें क्या करना, देखना कि ये 2 आ रहा है, एक अभाज्य गुणनखंड, एक मुझे दिख रहा है कि एक 3 है। 2 ही अभाज्य गुणनखंड होने पर 2 का ही रिपीट हो रहा है, 3 का रिपीट हो रहा है। अब देखो जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 3 बार है कि नहीं है, मैं 3 3 के क्या करूंगी, जोड़े बना लूंगी। तो मुझे दिख रहा है कि ये 2 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब कि 3 3 के युग्म में है तो ये पूर्ण घन संख्या है, ये वाली तो है। ये तो पूर्ण घन संख्या है, ऐसे लिखो।
चाहे तो अपन लास्ट में भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं कौन सी नहीं, लेकिन एक एक का भी लिख सकते हैं। फिर सेकंड वाला देखो क्या है, 128 है ना। अब 128 का भी ऐसे ही अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल कर देंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि इसी संख्या में 2 का भाग कब जाता है, तो उसमें सबसे पहले 2 का लगाएंगे। 2 का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 128 बराबर 2 का लगाएंगे तो आ जाएगा 64, है ना। 6 दूनी 12, 6 2 दूनी 4, 64 में फिर 2 का भाग जाएगा तो आएगा 32, 32 में फिर 2 का भाग जाएगा तो आएगा 16, 16 में फिर से 2 का भाग जाएगा तो 8, 8 में फिर से 2 का भाग जाएगा तो आएगा 4, 4 में फिर से 2 का भाग जाएगा तो आएगा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1, 2 2 4 2 6 1 7। अब क्या करना है, इनके जोड़े बना लो तीन तीन के। मुझे दिख रहा है इसमें केवल आवाज में 2 ही आ रहे, 2 2 2 2 ही आ रहे। अब यहाँ पे मुझे एक अलग बात दिख रही है कि दो दो को 2 बार तो युग्म में आ रहे हैं। जब इनका त्रिक बनाएंगे 2 2 का, तो हमारे पास में क्या बच रहा है, शेष 2 ऐसे ही बच रहा है। इसका मतलब पूर्ण घन नहीं है। जब अपन इनके तीन तीन के जोड़े बना रहे हैं, इसका मतलब 2 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है, जोड़े में नहीं आ रहा है। इसका मतलब पूर्ण घन नहीं है, संख्या नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं है। दूसरा हो गया ना, तीसरा। तीसरा देखो 1000 है। 1000 तो है, अपन बिना करे ढूंढ सकते, क्योंकि जब भी देखो इस प्रकार की संख्या आती है ना, जैसे 1000 है तो वो होगा, अगर 100 है तो वो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 3 जीरो या 6 जीरो या 9 जीरो इस प्रकार जीरो जीरो आ रहे हैं, तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखो इसमें करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 500। फिर मैं क्या करूँ, सॉरी 500 नहीं लिखना है, 2 लिखना है। फिर 500 आने के बाद में 5 में फिर से 2 का भाग लगाऊंगी तो क्या आएगा मेरे, 250। 250 में भी फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा मेरे, 125। और 125 के हमें पता ही अभी करे थे, देखो परिचय पाठ में, उसमें 5 गुणा 5 गुणा 5 आता है। अब मैं क्या करूंगी कि जोड़े बना दूंगी, 2 का 3 बार, इसका भी 3 बार, तो मेरे क्या आ रहा है, 2 गुणा 5 यानी क्या आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण धन है कि नहीं है, है। संख्या है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनके निकाल के बताने हैं। फिर देखो चौथा इधर आ जाए, चौथा नहीं होगा, क्यों, मैंने क्या बोला था, या तो 3 जीरो होना चाहिए या 6 जीरो होना चाहिए। 100 का, 100 एक पूर्ण में नहीं है, अब वो क्यों नहीं, अभी पता चलेगा जब। 100 में 2 का भाग लगाओ तो 50, फिर 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो 25, 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5, फिर 5 में 5 लगाएंगे तो 1। अब देखो ना तो ये युग्म में है ना ये युग्म में, दोनों अभाज्य गुणनफल युग्म में नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है, संख्या नहीं है। देखो हम करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में थोड़ी संख्या बड़ी, इसलिए इसके अपन अलग से अभाज्य गुणनफल निकाले थे, क्योंकि गड़बड़ होने का थोड़ा चांस रहता है। 46 656, इसमें सबसे पहले 2 का 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर से 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गया 1, 6 दूनी 12 बच गया 1, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर से 2 का दो, 5 दूनी तो 10, 1 बचेगा तो 8 दूनी 16, 6 में लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 का दो, 2 दूनी 4 और बच गया 1, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर से 2 का, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 5 दूनी 10 बचेगा 1, 8 दूनी 16, फिर से 2 का, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। अब देखो इसमें 7 का जाएगा, किसका जाएगा, 7 और 9 18, इन 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर से इसमें 3 का जाएगा, 8 में 24, 3 एकम 3, फिर से 3 का जाएगा तो 3 दूनी 6, 7 21, फिर से 3 का यानी 9, फिर से 3 का यानी 3 और 3 एकम 3, यानी कि इसमें जैसे गुणनफल देखो कितने आ जाएंगे, ये 3 युग्म में, ये 3 युग्म में, ये 3 युग्म में, ये 3 युग्म में, यानी कि जब इसके अभाज्य गुणनफल करेंगे ना तो बहुत सारे अभाज्य गुणनफल आएंगे। 2 आएगा 6 बार और 3 भी आएगा 6 बार, तो हमें पता चल गया, क्योंकि मैं ये 3 का एक जोड़ा है, ये भी 3 का एक जोड़ा, ये भी 3 का एक जोड़ा, ये भी 3, यानी सब युग्म में बराबर 3 3 के जोड़े हैं। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या, पूर्ण घन संख्या है। अब इसका आप उतारना चाहो तो देखो उतार सकते हो। अपन क्या करेंगे, इधर उतार लेते हैं, ठीक है।
6 बार है, 3 भी 6 है, 2 भी 6। देखो इसे उतार दो। पॉलिथीन इस प्रकार बड़ी संख्या में क्या मिस्टेक होने का डर रहता है। 1 2 3 4 5 6। फिर से 3 का 1 2 3 4 5 6। अब 3 की जोड़े बना लो, एक का इसका 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 मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुने 2। 3 की जोड़े बनाने के बाद देखो, एक इसका एक इसका एक इसका 3 और इसका 3। 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, यानी किसका घन है 36 का। तो हमें पता है कि इस जोड़े में आ रहे सब ट्रिक बन रहा है सबका, तो हमारे पास में क्या देगा, पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, संख्याओं के अभाज्य गुणनफल निकाल के उनके क्या करने हैं, पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है पता लगाना है। फिर हमें क्या करना है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाए। यानी कि हमें जो संख्या दे रहा है पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या कब नहीं होती है, जब उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो युग्म में नहीं आते। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड निकालें। निकालने के बाद उनको देखना है कि कौन सी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 3 के जोड़े में नहीं आ रहा है। जिसका भी जोड़े में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, जैसे किसी कोई संख्या 2 है, मान लो 2 है, 2 2 बार ही आया है, तो 2 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। तो जिस भी संख्या का नहीं आ रहा है उससे इसको क्या करना है, गुणा कर देना। गुणा करते ही क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो देखो पहला अपन करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 243 के ना निकालेंगे अभाज्य गुणनफल। इसका इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 3 का। तो क्या हो जाएगा, 8 3 24 और 3 एकम 3, यानी 81 आ गया। 81 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 27। फिर मैं 27 में 3 का लगाऊंगी तो 9, 9 में 3 का लगाऊंगी तो 3, और 3 में 3 का लगाऊंगी तो एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इधर करते हैं अपन, है ना। 3 का 8 1, 3 का लगाएंगे तो 3 दूनी 6 7 21, फिर 3 का लगाएंगे तो 9, फिर 3 का लगाएंगे तो 3, फिर 3 एकम 3 की बार आ गया, 3 2 5, यही आया था ना फिर के, ये आ गया। अब देखो ये युग्म बना हुआ है, ये 3 है ये 2 है, अकेला ये नहीं आ रहा ना युग्म में। हमें क्या हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या कब होती है, जो युग्म में आती है, किसके 3 3 की, यानी 3 3 जोड़े बन के आती है। प्रत्येक अभाज्य गुणनफल कितनी बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 3, ये है तो 3 3 बार ट्रिक बनाते हैं ना, ऐसे समझ लो 3 3 3 का ट्रिक बनाना है। ट्रिक का मतलब 3 3 गुणनफल साथ में लेने हैं। ट्रिक बनाते तो ये ट्रिक में आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें देखो 2 बार है 1 बार है, 2 बार है, इसका मतलब इसको कितने से गुणा करना है, एक बार ही 3 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 युग्म में, या फिर ऐसे लिख लो डायरेक्ट, 3 से 243 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, इसमें अगर अपन को क्या करना है, पता लगाना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब हम करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखो क्या 256 है। 256 में भी क्या करना, वही काम करना है। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनफल कर लो। इसमें देखो सबसे पहले 2 का भाग देगा तो 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। इस प्रकार के देखो याद नहीं रहते, इस प्रकार के तो करने पड़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 का लगाएंगे तो 64, फिर 2 का लगाएंगे तो 32, फिर 2 का लगाएंगे तो 16, फिर 2 का लगाएंगे तो 8, फिर 2 का लगाएंगे तो 4, फिर 2 का लगाएंगे तो 2, 2 एकम 2, यानी इसके अभाज्य गुणनफल कितने आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 आए। 2 3 4 5 6 7 8, अब जोड़े बना लो, 1 2। अब ये देखो युग्म में नहीं है, 2 3 3 के अभाज्य गुणनफल करे ना, 2 2 के, ये अभाज्य गुणनफल पे 2 है ना, ये 3 बार नहीं आ रहा है, ये तो 3 3 बार आया है लेकिन ये एक युग्म में 3 3 बार नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, संख्या को क्या कर देंगे, 256 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाए।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका ही थर्ड। अब इसका थर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ही करेंगे ना, एक तो दिख जाएगा। थर्ड वाला देखो क्या है, बेहतर है। अब बेहतर का क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर हम 2 का भाग लगाएंगे तो 36 आएगा, 36 में 2 का लगाएंगे तो आएगा 18, 18 में 2 का लगाएंगे तो आएगा 9, में 3 का लगाएंगे तो आ जाएगा 3, 3 एक 3, यानी इससे गुणनफल क्या आ गए 3। 3 युग्म में नहीं है, इसका मतलब इसको बेहतर को किसे गुणा करना पड़ेगा, बेहतर को 3 से गुणा करने पर यह बन जाएगी। टी को करेंगे 675 का, जो कि क्या चौथा क्वेश्चन है। अब चौथे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका सेम वैसे ही करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके करने हैं अभाज्य गुणनफल, इधर कर देंगे। ये इसमें 3 का चला जाएगा तो 3 का योग होता है 18, 18 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 5 3 15, इसमें भी 3 का जाएगा, 7 3 21, 5 3 15, इसमें फिर से 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 15, इसमें 5 एकम 5, 5 हम 25, 5 एकम 5, यानी देखो इसके अभाज्य गुणनफल क्या आ गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। मुझे दिख रहा है 3 तो जोड़े में, लेकिन 5 युग्म में नहीं है। हमें पता चल गया कि इसको किसे गुणा करेंगे, किसे करेंगे 5 से, 5 से गुणा करते हैं, इसके क्या बचेगा, एक और अवयव गुणन क्या आ जाएगा 5। तो मैं क्या कर दूंगी, 675 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखो, लास्ट वाला 5 का 100 है क्या, 100, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणन कर लेते हैं। 100 बराबर 2 का लगाएंगे तो 50, फिर 2 का लगाएंगे तो 25, फिर 5 का लगाएंगे तो 5, 5 एकम 5। अब इसमें देखो मैंने आपको बोला था ना, कई जगह 2 2 के भी आएंगे, इसमें 2 2 2 संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें देखो 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 2 को भी 2 से गुणा करना है और 5 को भी। ये युग्म कब बनेंगे, मैं 2 को भी 2 से गुणा करूँ, 5 को भी 5 से गुणा करूँ, इसका मतलब मुझे क्या करना है, 100 को किसे गुणा करना पड़ेगा, 2 से भी गुणा करना है और 5 से भी गुणा करना है। एक बार लिखते हैं, 2 है 5 दोनों ही 3 के समूह में नहीं है, अतः 100 को क्या करेंगे, 2 व 5 दोनों से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया ना कि कई बार क्या होता है कि अभी तक तो अपन की क्या आ रही थी, एक एक संख्या आ रही थी जिसे गुणा करने पे आ रहा था, वो संख्या पूर्ण करने पर रही थी, लेकिन इसमें देखो 2 संख्याओं का भी आ गया, जिसमें क्या है, इसमें ये भी युग्म में नहीं है, ये भी नहीं, तो इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा, 2 को तो 2 से और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारी ये संख्या क्या बन जाएगी, फिर 5 और 2 को किससे गुणा करने पड़ेगा, 100 से, 5 और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो वो बन जाएगी 1000। 1000 हमारे किसका होता है, 10 का क्या होता है, घन होता है। इस प्रकार हमें क्या करना है, संख्याओं के अभाज्य गुणनफल निकालने हैं, फिर उनका देखना है कि कौन सी संख्या के अभाज्य गुणनफल 3 3 के युग्म में नहीं आ रही, जिनका युग्म नहीं बन रहा उसको क्या करना है, जो संख्या युग्म में नहीं है उसका कितना नहीं आ रहा, कम आ रहा है, उसको उस संख्या से गुणा करते हैं, वो क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। अब इसी का थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या करना है, इसमें तो गुणा करे थे, उसमें क्या करना है, जिस संख्या का अभाज्य गुणनफल युग्म में नहीं ना उसे भाग लगा देना है, बाकी सेम ऐसे ही करना है। ठीक, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है क्वेश्चन, मैंने बोला था ना, इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनफल निकालने। 81 के गुणनफल निकालो, 3 का जाएगा इसमें, तो पहले तो 3 का लगाएंगे तो 27, 27 में 3 का लगाएंगे तो 9, 9 में 3 का लगाएंगे तो 3, 3 में 3 का लगाएंगे तो 1। अब देखो कौन सा युग्म में नहीं, ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, 3 क्या है, अभाज्य गुणनफल 3, गुणनफल 3 मैं एक में लिखवा देती हूँ, फिर आप खुद लिख लोगे ना। अभाज्य गुणनफल 3, 3 के समूह में
नहीं है। अतः 81 में 81 भाग 3 करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है ना। हमें निकाल के नहीं बताना है कि पूर्ण घन संख्या कब बनेगी, या निकाल के बताओ। तो हमें क्या करना है, 81 में 3 का भाग लगाते हैं, हमारे पास में क्या आएगा, 81 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, बराबर 27। तो 27 क्या एक पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, करने पर 27 आएगा और क्या, ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसे लिख लो, 81 भाग 3 बराबर 27। यह 81 भाग 3 बराबर 27। और ये है ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, 128। अब सेम इसका ही वैसे ही करना है। 128 से करेंगे तो 2 का लगाएंगे तो 64, फिर 2 का लगाएंगे तो 32, फिर 2 का लगाएंगे तो 16, 2 का लगाएंगे तो 8, फिर 2 का लगाएंगे तो 4, फिर 2 का लगाएंगे तो 2, फिर 2 एकम 2। यानी इसके देखो कौन से नहीं आ रहे, 2 तो आ रहा है लेकिन एक युग में नहीं आ रहा है, 3 को वाला। तो हम क्या करेंगे, 128 भाग कर क्या कर देंगे, 2 बराबर क्या, या फिर ऐसे लिख लो, 2 3 के समूह में नहीं है। अतः 128 में 2 का भाग लगाने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है। 2 का भाग कैसे लगाएंगे, 128 भाग 2 बराबर क्या आ जाएगा, 64, क्योंकि 64 क्या हमारे पूर्ण घन संख्या है। अब तीसरा वाला देखो, 135। 135 के निकालेंगे अभाज्य गुणनफल, तब क्या आएंगे, सबसे पहले 3 का भाग लगाएंगे, ये तो करना पड़ेगा। 4 से 12, 5 से 15, 3 का भाग लगाएंगे तो 15 बार, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 5 बार, 5 से 5, यानी इसमें देखो क्या आ रहा है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब हमें क्या करना है, सब भाग लगा देना है। इस 5 का भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, 5 गुने 5, 3 के समूह में नहीं, मतलब 135 भाग 5 बराबर क्या आएगा, 5 गुने 10 और 3 बचेगा, 5 से 35 बराबर क्या आ जाएगा, 27, जो कि एक पूर्ण धन संख्या है। ठीक है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, निकालना है। तो 192 के सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अविभाज्य गुणनफल कर लेंगे। इसे करेंगे तो आएगा, 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 यानी 96। 96 में 2 का लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 48। 48 में 2 का लगाएंगे तो 24, 24 में 2 का लगाएंगे तो 12, 12 में 2 का लगाएंगे तो 6, 6 में 2 का लगाएंगे तो 3, 3 एकम 3। अब देखो क्या नहीं आ रहा, ये अपन ने सही तो करा है क्या, एक बार चेक करते हैं। 2 का लगाएंगे, 2 का 6 दूनी 12, फिर 2 का 48, फिर 2 का 24, फिर 2 का 12, फिर 2 का 6, फिर 2 का 3, 3 का 3, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। ऐसे गड़बड़ तो नहीं होती, लेकिन कभी कभार जल्दी जल्दी में हो जाता है। और देखो क्या युग में नहीं है, ये भी युग में, ये तो है दो, ये नहीं है, 3 ही नहीं है ना युग में, इसका मतलब इसको किससे भाग लगाना पड़ेगा, 3 अभाज्य गुणनफल 3, 3 3 के समूह में नहीं है, नहीं है। अतः 192 भाग 3 बराबर क्या आएगा, 3 यानी 6 18 4 64, जो कि एक पूर्ण घन
संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वाला क्या है, 704। इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले इसके आबादी गुणन, दो का लगाएंगे, लगाइए, दो का लगाएंगे, क्या दो का लगाओ, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, दो का लगाए, दो एकम दो, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर दो का लगाओ, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर दो का लगाओ, 4 4, फिर दो का लगाओ, 2 2, फिर दो का लगाओ, 11, तो 11 एकम 11। इसमें देखो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, 11 है, दो 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 और 11। अब मुझे पता है 11 क्या है, अब आज 11 क्या है, 11 3 के समूह में नहीं है, नहीं है, अतः क्या करेंगे, 704 भाग 11, अगर आप लिखना आएगा 11 6 66, 11 6 54, 64 आगे 64 आएगा, जो कि क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इस प्रकार अपन इस तरीके से लिख लिख के इनको कर देंगे। ठीक है, सबको समझ में आया। अगर किसी संख्या को मतलब ऐसे पूछ ले कि किस संख्या से गुणा करने पे वो पूर्ण बन जाएगी या किस संख्या से भाग देने पे, तो अपन को तरीका तो वही है, केवल भाग वाले में तो क्या कर देना है, जो भी जिसका भी समूह में नहीं आ रहा उसका भाग कर देना है, और गुणा वाले में क्या करना है, जिससे जो भी समूह में नहीं आ रहा उससे गुणा करना है। ठीक है, नंबर 4 है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से, क्या बहुत ही ध्यान से देखना। तो मैंने इसके ऊपर लिख भी दिया वी आई, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोगों के साथ में ये होता था, हमें जो भी क्वेश्चन हमारे टीचर्स बोलते थे ना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, तो हम फटाफट से या तो स्टार 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 कर लेते, या फिर उसको क्या लिख देते, वी आई, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार अपन को क्या करना है, ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी देखो अच्छे हैं, सब देखने हैं, समझने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इसको और भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं क्या है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए उसे कितने घनाभों की आवश्यकता है, वो घनाभ से क्या करता है, घन बनाना चाहता है, तो उसे और कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, जो हमें दिया उसको लिखना पड़ेगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई को, ये क्या उसकी भुजाई यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है घनाभ की, तो इनको क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे, 5 × 2 × 5। अब इस घनाभ से हमें क्या करना है, घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए, कोई भी संख्या घन बनाने के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, वो 3 3 के युग्म में होनी चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि इसमें देखो 5 5 और 2 बार आ रहा है, तो इसका युग्म कब बनेगा, जब 5 और 1 बार आता है, और 2 केवल 1 बार ही आ रहा है, तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो, इस घनाभ से घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने घनाभ होने चाहिए, 2 को तो मैं 2 से और गुणा करूंगी, 5 को 1 से। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 व 2 3 के समूह में नहीं है, अतः 2 × 2 × 5 बराबर 20 घनाभों की ऐसे एक बार ऐसे लिखो, अतः घन बनाने के लिए 2 × 2 इधर 5, 5 × 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20, 5 × 10 10 × 20, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। समझ में नहीं आया, आएगा। देखो वापस सुना, सबसे पहले हमें क्या करना है, उस घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करना है। तो जब अपन इनको गुणा करके लिखा, अब इसी से अपन को घन देखना है, घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता है, तो हमें पता है कि घन बनाने के लिए 3 3 के समूह में आने चाहिए इनके अभाज्य गुणनफल, लेकिन ये 3 3 के समूह में नहीं आ रहे। अब मैं अगर इसको और गुणा कर दूं, देखो 5 × 5 है, इसको 5 से गुणा कर दूं, फिर इसको 2 को 2 बार गुणा कर दूं, तो अब मेरे समूह में आ रहे हैं। तो हमें क्या पता लगाना है कि इसको क्या करना पड़ेगा, और कितने घनाभों की आवश्यकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 व 2 3 के समूह में नहीं है, अतः घन बनाने के लिए हमें 5 × 2 × 2 बराबर 20 घनाभों की आवश्यकता
होगी, यानी इनको गुणा करके लिखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 घनाभों की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट होती है। आई होप आप सब लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा किसी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है, अविभाज्य गुणनखंड करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, या किसी संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण घन बन जाए, या किस संख्या से भाग लगाए कि वो पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार के प्रश्न हम अच्छी प्रकार से सीख चुके हैं। अब हम करेंगे प्रश्नावली 7.2। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए